नाउ हियर यू कैन से इट इज रिटन व्हाट इज लैंग्वेज, लिखा हुआ है कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब बातचीत करने का जरिया है लैंग्वेज। अब इंसानों जानवरों में ये फर्क है कि इंसान जो है ना दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ठीक है, वो बात कन्वे कर सकते हैं लैंग्वेज के जरिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्स टू शेयर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, मतलब कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है, कैसे हम फील कर रहे हैं, आइडियाज देने, कोई भी बात करनी है किसी से, तो हम लैंग्वेज का यूज करके तो क्या करते हैं, उसको हम दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ना 7,117 लैंग्वेजेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में हमारे पास इतनी जुबानें, लेकिन जो 1.3 बिलियन लोग हैं ना वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली यू डोंट नो तमिल और यू डोंट नो अरबिक, सो यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद पीपल, ठीक है, इस तरह से। तो वही लिखा हुआ है कि इट वर्क्स एज अ ब्रिज। अब इंग्लिश का क्या है कि इंटरनेशनल है ना, तो इसमें यही होता है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपको उनकी जुबान नहीं आती, इफ यू कैन नॉट स्पीक देयर लैंग्वेज, देन यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश को यूज करके एज अ ब्रिज आप जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का मेन जो है ना पर्पस और मतलब जो इम्पोर्टेंस है उसकी इसी लिहाज से होती है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, 4 थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर लर्निंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को सीखते वक्त, इंग्लिश को सीखने से पहले यू हैव टू कीप सम थिंग्स इन माइंड, कुछ चीजें जो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो वी विल लुक एट व्हाट आर दोज थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो इरादा है ना मजबूत होना चाहिए, योर डिसीजन शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वीक नहीं होना चाहिए, कमजोर ना हो। जाहिर है आप एक नई जुबान सीख रहे हैं तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है। फिर यह है कि आपका इरादा तो मजबूत हो साथ। सेकंड थिंग इज पेशेंस, पेशेंस मतलब के सब्र है, तो थोड़ा सा जो है ना क्योंकि आपको टाइम लगेगा तो आप स्लोली स्लोली जो है ना वो करेंगे, तो मतलब आपने हेजिटेट नहीं करना, हैस्टी नहीं बनना, उस तरह से जल्दबाजी नहीं करनी। उसके बाद है इग्नोर अदर पीपल्स रिएक्शंस। अब ये बात भी है कि जब आप इंग्लिश नई नई ज़रा सीखेंगे तो आपका ज़रा आप गलतियां भी करेंगे, तो हो सकता है जो आपके अराउंड लोग हों वो हंस रहे हों या कह रहे हों तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो, उस तरह की चीजें सारी, ठीक है। तो आपने उसको जो है ना बिल्कुल इग्नोर करना है, ये चीज नहीं माइंड में रखनी, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि मैं जैसी मर्जी बोलूं, चाहे गलत बोलूं सही बोलूं, मैटर ये करता है कि आई एम स्पीकिंग, कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं सो दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट,